हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेटेड सेपियंस। एंड आज दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम लेक्चर अटेंड करेंगे सोसाइटी का। दोस्तों सोसाइटी जीएस 1 में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको ही पता है। ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स वीकली है, बेसिकली दो पार्ट में दो न्यूज लेकर के आया आपके लिए सोसाइटी से रिलेटेड, जो पिछले वीक न्यूज थे। ठीक है। कहीं ना कहीं जो पहली न्यूज है वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, और जो दूसरा न्यूज है वो आपका वुमेन से रिलेटेड। देखो सोसाइटी जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारी सोसाइटी को एनालाइज करता है, सोसाइटी को एनालाइज करता है। और एक चीज मैं बता दूं आपको दोस्तों, सोसाइटी के साथ प्रॉब्लम ही यही है, सोसाइटी एज अ सब्जेक्ट के साथ। ये एनसीईआरटी की बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हुई है कि सोसाइटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सबको कुछ ना कुछ तो पता होता ही है, सबको कुछ ना कुछ तो पता होता ही है। बहुत सारे रॉन्ग नोशंस पता होते हैं, बहुत सारे सही नोशंस पता होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन अपर कास्ट अनटचेबिलिटी कोई प्रॉब्लम ही शायद नहीं है, या फिर एग्जिस्ट भी करती है तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में एग्जिस्ट करती है, और उसके पीछे कुछ वैलिड रीजंस हैं, ऐसा माना जाता है ना। तो आप किसी से बात करेंगे तो चीज बताएगा। तो देखो कास्ट स्प्लिट हो गया। ठीक है। आप खुद देखो, आ, कई बार आप नोटिस करोगे अपने घरों में जेंडर बायसेस होते हैं, जेंडर बायसेस होते हैं। हम न चाहते हुए भी स्टीरियोटाइप्स करते हैं, है ना, फीमेल्स के प्रति एंड मेल्स के प्रति बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। लिस्ट बताने बैठूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं जस्ट एक बार सब्जेक्ट से आपको एक्वेंट करवाना चाहता हूँ। इसके बाद अर्बन रूरल डिवाइड है ना। अर्बन रूरल डिवाइड भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है ना, कि गांव का आदमी और एक शहर का आदमी, है ना, दोनों के पास जो फैसिलिटीज होती हैं, दोनों का जो एक्सपोजर होता है, ये टोटली डिफरेंट होता है। मैं कहीं पढ़ रहा था रैंडम ही, कुछ लोग कहते हैं कि जो खेती किसानी वाले लोग होते हैं, वो लोग मतलब कहते हैं सुबह सुबह काम करते हैं, शाम को काम करते हैं, दोपहर में खटिया डाल के सो जाते हैं। कहीं ऐसा रैंडम कुछ कमेंट था, कुछ ऐसी चीजें थी, तो उसके पीछे एक एग्जांपल दिया गया था कि ऐसा क्यों होता है, या सीजनल एम्प्लॉयमेंट करने की क्यों आदत होती है। बाकी सीजन्स में लोग थोड़ा अपना रिक्रिएशन और बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि ना खेती ऐसा एक डिमांडिंग जॉब है, खेती ऐसा डिमांडिंग जॉब है कि आपको डेली सुबह सुबह उठना पड़ेगा। अभी मैं मतलब आनंद में विजिट किया था, कुछ तंबाकू की फैक्ट्रीज थी, तो पीपल वर टेलिंग कि देखिए बहुत मेहनत लगती है। सुबह सुबह आप उठते हैं, रात भर आप ध्यान रखते हैं कि कोई जानवर या कोई बंदर आकर के उसको, जो भी है मतलब और सारे जानवर आकर के उसको खराब ना कर दें। सुबह सुबह आप उठते हैं टाइम पे, उसका इलेक्ट्रिसिटी का के थ्रू मतलब जो भी पानी देना है और सब चीजें। तो काम दिखता नहीं है लेकिन काम होता बहुत है ना। अर्बन एक्सपोजर थोड़ा अलग होता है। तो भाई सोसाइटी ना कई फ्रैक्शंस में बटी हुई है दोस्तों, ध्यान रखना। मैन इज ऑलवेज एट जंक्शन ऑफ, इज ऑलवेज एट जंक्शन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज। ध्यान रखिएगा, अ मैन इज ऑलवेज एट जंक्शन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज। ये कहानी में क्यों, मतलब ये कोट क्यों बता रहा हूं, एक चीज समझना दोस्तों, ये सोसाइटी में वन ऑफ माय फेवरेट कोट है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली चीज सिंपल है, कोट करने में बहुत आसानी रहती है। ठीक है, कोट करने में कहीं भी बहुत आसानी रहेगी आपको। एक इंसान जो है हमेशा कई सारी आइडेंटिटीज के जंक्शन पे खड़ा है। जैसे कि अब मुझे देख लीजिए, मैं भी आपको एक पढ़ा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल टीचर हूँ। ठीक है। एज ए कंसल्टेंट मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट कंसल्टेंट के तौर पे। ठीक है। इसके अलावा मैं एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है। इसके अलावा पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूँ, एक ब्रदर हूँ, सिस्टर हूँ, ब्रदर हूँ, फादर हूँ, फादर तो नहीं ऑब्वियस बात अभी, है ना, ब्रदर हूँ। फिर इसके बाद आपका कहते हैं एक सन हूँ, ठीक है, बेटा हूँ। फ्रेंड्स हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, काफी सारे, है ना। तो ध्यान रखिए ये काफी सारे आइडेंटिटीज हैं जो कि मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ। और कास्ट भी इंक्लूड करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें मेरा कास्ट भी जुड़ेगा। अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, बट डेफिनेटली अब इसके बाद मेरा कास्ट जुड़ेगा, काफी सारी चीजें आएंगी, है। अर्बन एरिया में ब्रॉट अप पर्सन हूँ, अर्बन हूँ रिलेटिवली। ठीक है। ऐसी बात नहीं है रूरल अच्छा नहीं होता, रूरल इज वेरी गुड। आप जाके देखिए कितना सेरेन इन्वायरमेंट रहता है ना। बट मेजोरिटी ऑफ मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई अर्बन एरियाज में हुई, कास्ट से मैं बनिया हूँ, तो मतलब ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। कैटेगरी के हिसाब से देखें तो जनरल कैटेगरी में बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं बहुत सारी आइडेंटिटी साथ में लेके चलता हूँ, और हमेशा इस जंक्शन पे मैं खड़ा मिलूंगा आपको, है ना। तो ध्यान रखना, हमेशा मुझे अपनी एक आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा कि मैं कहाँ किस रोल में हूँ, और उसके रोल के हिसाब से मुझे बिहेव करना होता है। और यही सारी चीजें सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं, इथिकल कॉन्फ्लिक्ट से लेकर के हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, और साथ साथ दिक्कतें भी क्रिएट करती है। ठीक है। तो देखिए ये चीज समझिएगा कि सबसे पहले हम एजुकेशन में डिजिटल गैप की बात करते हैं। तो देखो सोसाइटी इस धड़े पे भी बटी हुई है, सम आर डिजिटली लिटरेट,
सम आर डिजिटली इलिटरेट। क्यों? क्योंकि एक्सेस नहीं है। क्या नहीं है? एक्सेस नहीं है। अब एक्सेस न होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहली चीज अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अफोर्डेबल मतलब कि भैया हम खरीद ही नहीं पा रहे, ठीक है। दूसरी चीज अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अवेलेबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो अफोर्डेबल की तो सवाल ही नहीं उठता है ना। बात ये है, जैसे मान लो किसी गांव देहात में बहुत आज से 4-5 साल पहले या 10 साल पहले अगर आप कहीं गांव में जाते, आप देखते कई जगह पर टावर ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो अवेलेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, इस कारण से एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी होती हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, ट्रिपल ए ये एक फॉर्मूला दिया गया था, 3 A's, है ना, किसी भी एजुकेशन के लिए, ठीक है, कि द एजुकेशन मस्ट बी अवेलेबल। पहली चीज तो सबसे पहले अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज अफोर्डेबल होना चाहिए। एजुकेशन को या हेल्थ को अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अवेलेबल रहेगा तब हम बात कर सकते हैं कि इज इट अफोर्डेबल और नॉट, ठीक है। अफोर्डेबल इज मोस्टली इन द इकोनॉमिक सेंस, मोस्टली इकोनॉमिक सेंस में होता है, डिस्टेंस के सेंस में कुछ हद तक हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज होती है एक्सेसिबल। देखो कई बार आप न्यूज सुनते हो, ठीक है, एक्सेसिबल, ठीक है, कई बार आप न्यूज सुनते हो कि जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को स्कूल में पढ़ने से घुसने नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं पढ़ने से, ठीक है, उनके यहाँ पे खाना नहीं खाना है। तो इस तरह की चीजें न्यूज में अक्सर आती रहती हैं। तो ध्यान रखना, एक्सेसिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर हो जाती है। पहली चीज तो ये कहता है हमारा राइट टू एजुकेशन की 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। विद इन 5 किलोमीटर यू शुड हैव प्राइमरी स्कूल, ठीक है। बट ऐसा हमेशा होता नहीं है, हमेशा ऐसा होता नहीं है। और भाई प्राइमरी स्कूल से क्या करोगे आप? सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सारे एजुकेशन भी तो होने चाहिए ना, विद इन करेक्ट रेंज, है ना। तो आप समझना 5 किलोमीटर भी किसी बच्चे को जाना पड़ रहा है, दैट इज टू फार अवे, है ना। ध्यान रखो, अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, ये 3 कैटेगरीज हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इन तीनों को आप कभी भी यूज कर सकते हो। 3 A's को आप किसी भी सोसाइटी के टॉपिक के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ। देखो किसी भी सिटी में ब्यूटी पार्लर से लेके कोई भी स्किल कोर्स पकड़ लो, कोई भी टेलरिंग हो गया, जो भी स्किल कोर्स, ठीक है, स्किल कोर्स आराम से अवेलेबल रहता है, ठीक है। इट इज अफोर्डेबल एज वेल, बट इज इट एक्सेसिबल टू ट्रांसजेंडर्स? क्या जहाँ ट्रांसजेंडर पढ़ रहे हैं वहां पे आप जाके खुशी खुशी पढ़ पाएंगे? देखो हमारा मेंटल मेकअप वैसा रहता है कि यार ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो, एक्सेसिबिलिटी यही चीज होती है, इसी का ट्रेड ऑफ होता है। इज इट क्लियर? प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अभी गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों में ध्यान दे रही है इन सब चीजों का। अभी रिसेंटली एक न्यूज थी कि फर्स्ट टाइम फ्लाइट ट्रांसजेंडर पायलट्स तैयार किए गए हैं ना, और केरला आई थिंक लीड कर रहा है इस मामलों में, ठीक है। तो अगेन देखो, केरला अपने आप में काफी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, ठीक है। देखो डिजिटल गैप इन एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, डिजिटल गैप इन एजुकेशन की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या इन्फॉर्म किया है भैया? लोकसभा को इन्फॉर्म किया है कि लेस देन 10% स्कूल्स आर इक्विप्ड विद ICT tools for digital tools or digital tools in at least 10 states of India। 10 से ज्यादा स्टेट्स में, एटलीस्ट 10 स्टेट में, एटलीस्ट कम से कम 10 स्टेट में मात्र मात्र 10% स्कूलों के पास ही, 10% स्कूल ही ICT इनेबल्ड हैं। ICT इनेबल्ड मतलब जहाँ पे एक प्रॉपर प्रोजेक्टर हो, ठीक है, एक सिस्टम मैक्सिमम बच्चों को दिया जा सके ताकि वो थोड़ी बहुत कोडिंग कर सकें, टाइम निकाल कर सर्व कर सकें, कुछ एक्सेस कर सकें। इसके अलावा कॉलेज, अगर स्कूल है, कॉलेज है, तो उसकी खुद की डिजिटल लाइब्रेरी हो, है ना, वहाँ कुछ सॉफ्टवेयर जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारी चीजें हो। तो देखो ये जो चीजें हैं ना, ये मात्र 10% स्कूलों में है। सोचो 10 स्टेट्स में कितनी बुरी हालत है। कैन यू थिंक ऑफ दैट? डिजिटल गैप की बात करता हूँ, इन इंडिया द अर्बन रूरल डिवाइड इज सिंगल बिगेस्ट फैक्टर फॉर डिजिटल गैप, ठीक है। ध्यान रखना, अर्बन रूरल डिवाइड की जब मैं बात करता हूँ तो डिजिटल गैप जो है, मतलब डिजिटल गैप की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा उसके पीछे फैक्टर क्या है? अर्बन एंड रूरल डिवाइड। गांव देहातों में जाओगे तो फिर बिजली अभी तक बहुत प्रॉपर नहीं पहुंच पाई, आती भी है तो लिमिटेड टाइम के लिए आती है, ठीक है, प्लस पेइंग कैपेसिटी कम है, ठीक है। तो इस कारण से आप देखोगे तो रूरल एरियाज में काफी कम डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि डिजिटल गैप को एक्सेंचुएट कर रहा है, बढ़ा रहा है। इज इट क्लियर? अब देखो 2021 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने एक रिसर्च की और इसमें पता चला कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया कैन नॉट एक्सेस ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सोचो कितना बड़ा इनको हम डिप्राइव कर रहे हैं। 60% बच्चों के पास कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी है ही नहीं ऑनलाइन। आप और मैं यूट्यूब पे हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ पा रहे हैं। हिंदुस्तान के 60% बच्चों के पास ये चीज है ही नहीं। तो ये किस तरीके का आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 का इनैक्टमेंट है? कैन यू टेल मी?
किस तरीके से, है ना, किस तरीके से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आप खुद बताइए मुझे, है ना। आप खुद सोचो, जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी हो दोस्तों, ध्यान रखना, जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी हो, कीप योर सेल्फ इन द शूज ऑफ माइनॉरिटी एंड डाउन लास्ट मैन इन द क्यू, लास्ट मैन इन द क्यू, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि जब आप ऐसा करोगे ना कि भाई अपने आप को लास्ट मैन इन द क्यू के तौर पे रखोगे, माइनॉरिटी के तौर पे रखोगे, तो आपको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई ये चीज हमारी गड़बड़ है, मतलब आप समझ के चलो कि ये चीज जेन्युइनली गड़बड़ है, कि मतलब आप कभी भी अपने आप को गलत डिसीजन मेकिंग नहीं पाओगे, अपने आप को मेजोरिटेरियन इन्फ्लुएंस से बचा पाओगे, है ना, मॉब लिंचिंग जो मॉब वाला होता है ना, उससे बचा पाओगे, ठीक है, मॉब मेंटालिटी। ऑक्सफैम इंडिया ने क्या कहा है, देखो, इवन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ अर्बन प्राइवेट स्कूल, देखो अभी तक हमने क्या कहा, अर्बन रूरल डिवाइड काफी बड़ा रीजन है डिजिटल गैप का, बट ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट कहती है इवन अर्बन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, अर्बन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आधे बच्चे, आधे से ज्यादा पेरेंट्स ने कहा है कि भैया हमें इंटरनेट सिग्नल और स्पीड उस हिसाब की नहीं मिलती, और उसमें से 1/3 लोग जो भाई कॉस्ट है वो बियर नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल डेटा की जो कॉस्ट है वो बियर नहीं कर पा रहे हैं। So this is one of the very pathetic situation, very daunting situation। देखो इन सब में सबसे ज्यादा सफरर कौन होती है, फीमेल गर्ल, मतलब गर्ल चाइल्ड सफरर होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम इंडियंस हैं, है ना, लड़कियों को हम ऐसा मानते हैं कि पराया धन होती हैं, इनको दूसरे घर भेजना है, इनको पढ़ाई कम से कम करवाओ, ठीक है, नहीं भी मतलब जो भी है, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सन्स एजुकेशन को, ठीक है। एक फोन अक्सर घर में होता है, वो बेटे के एजुकेशन के लिए यूज हो जाता है, सेम टाइम पे अगर क्लास हो, ऑब्वियस ही बात है बेटे को मिल जाता है फोन, लड़की की क्लास मिस हो जाती है। इज इट क्लियर? तो देखो ये भी चीजें चल रही थी कि यू शुड अपलोड द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड कर देने चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो थोड़ी देर बाद भी देख सकें वो लेक्चर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें प्रैक्टिकल चैलेंजेस थे ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, और ये आज भी चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज भी जो मोबाइल है ये एक बहुत मेजर मीडियम है एजुकेशन का। अब देखो डिजिटल गैप इन एजुकेशन जो आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या हो रहा है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है। पहली चीज एक चीज समझना कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि समझना ड्रॉप आउट्स क्यों बढ़ा कोरोना पीरियड में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, मैं खुद भी मिला हूं जो कि एबल नहीं थे बच्चों की फीस भर पाने में, और प्राइवेट स्कूल्स ने साफ बोल दिया भैया जब तक फीस नहीं भरोगे तब तक हम क्लास में आने नहीं देंगे, है ना। और कुछ प्राइवेट स्कूल तो यहाँ तक थे कि टीचर्स की पेमेंट आधी कर दी, बट बच्चों से फीस वो उतनी ही ले रहे हैं, इंक्लूडिंग बस फीस तक ले रहे हैं। भाई बस चल नहीं रही तो किस बात की बस फीस ले रहे हो, इन द नेम ऑफ रिटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो पर्सन चला रहा है, ड्राइवर और सब, उनको भी नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखो ड्रॉप आउट्स काफी बढ़ गए, चाइल्ड लेबर इस कारण से बढ़ा, है ना। काफी सारे रीजन थे दोस्तों, ध्यान रखना है, ड्रॉप आउट जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड लेबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और इन्हीं ड्रॉप आउट्स को टारगेट करते हुए भी PMKVY स्कीम चलाई जा रही है, ध्यान रखना, जो कि 10वीं पास थे और उसके आगे स्कूल कंटिन्यू नहीं किए। इसके अलावा क्या होता है आज की डेट में, ध्यान रखिएगा, मोबाइल जो है, इसके अलावा मोबाइल जो है वोकेशनल लर्निंग का भी बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। वोकेशनल लर्निंग का भी, जो बच्चे इंथुजियास्टिक होते हैं, ठीक है, जिनके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, वो वोकेशनल लर्निंग मोबाइल के थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। बट चूंकि इनके पास नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो फिर से ये PMKVY इस चाइल्ड लेबर को उठा करके पहले तो स्कूल में डालेगी। उसके अलावा जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो 10वीं पढ़ करके तब 14 साल पार कर चुके हैं और ड्रॉप आउट हो चुके हैं स्कूल से, उनको वापस से एक रिस्पेक्टफुल स्किल्ड जॉब में लैंड अप करने का एक मौका देती है, ठीक है। इसी तरह से ITI भी हैं, आपके ITI भी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। डेप्रीवेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन से डिप्राइव रह जाते हैं बच्चे, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा देखो जो लोगों के पास डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, इनके पास एक अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, एज होता है। जैसे कि आप समझिएगा, जो लोग आप लोगों में से जिनके पास वाईफाई है, जिनके पास फोन है प्रॉपर, जो लोग प्रॉपर मोबाइल ऑपरेट करना जानते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास क्या है, कॉम्पिटिटिव एज है उस बच्चे की तुलना में जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो कि मजबूर है 2 रोटी खाने के लिए भी लेबर करने के लिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा आप काफी आगे हैं, एटलीस्ट 60% बच्चों से बेहतर आपकी परवरिश हुई है। थैंक योर मॉम एंड डैड एंड गॉड फॉर दैट, बी ग्रेटफुल, है ना। अब इस बचे हुए 40% से आपको 1% में आना है, और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत मायने रखता है ये चीज, ठीक है। लर्निंग डिस्पैरिटी की अगर मैं बात करता हूँ,
तो ध्यान रखना, लर्निंग डिस्पैरिटी ऑब्वियस ही बात है, आएगी ही आएगी, क्योंकि एक बच्चा जो कि फोन पे और बाकी जगहों पे देख देख करके कोई नई चीज सीख लेता है, दूसरा बच्चा उससे मतलब मशरूफ रह जाता है, मतलब कि उसको अटेन नहीं कर पाता, उसको नहीं ले पाता है ना। तो ध्यान रखना कि लर्निंग डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, सेम क्लास में। इसके अलावा आता है फूड सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी। ध्यान रखना, फूड सिक्योरिटी और जेंडर इक्वालिटी जब देखने में आया, बहुत गहरा रिश्ता है, और ऐसा केयर ने कहा है, ठीक है। केयर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करता है बेसिकली, ठीक है। तो देखो, फूड सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी, अ सिनर्जेटिक अंडर स्टडीड सिम्फोनी। ध्यान रखना, अंडर स्टडीड मतलब ये दोनों में बीच में सिनर्जी बहुत सारी है ना, बहुत कुछ एक दूसरे को फ्यूल करते हैं, बट प्रॉब्लम है इसकी, इसको कभी पढ़ा नहीं गया ढंग से, लोगों ने देखा नहीं, ठीक है। अब केयर की मैं बात करता हूं तो दोस्तों देखो दोस्तों, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ग्लोबल पॉवर्टी एंड वर्ल्ड हंगर पे काम करता है, और बेसिकली वुमेन एंड गर्ल्स पे स्पेसिफिक टारगेट रखता है, ठीक है। अब देखो इस रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। पहली चीज, आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है? फूड सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट, फूड सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय, हैज बीन पब्लिश्ड बाय, हैज बीन पब्लिश्ड बाय। आपको याद हो तो हर एक साल एक सवाल रिपोर्ट पे जरूर रहता है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। पहला सवाल यही होगा आपसे, हैज बीन पब्लिश्ड बाय ए यूएनईपी, बी यूएन विमेन, है ना, सी केयर, डी कोई भी एक नाम ले लो जो भी आपको लगता हो, ठीक है, नीति आयोग ले लो या जो भी कह लो, नीति आयोग ले लो, ठीक है। तो देखो इसमें आंसर क्या आएगा, आप मुझे बता सकते हो अब तो, है ना, आंसर आई होप क्रिस्टल क्लियर, आप बता सकते हो मुझे। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो इसने पब्लिश की है, आपकी केयर ने की। तो पहला तो सवाल यही बनता है। दूसरा सवाल क्या बनता है आपका कि भाई इसके की फाइंडिंग्स क्या है? देखो की फाइंडिंग्स आपके मेंस में फोल्डर पॉइंट के तौर पे भी जाते हैं, ठीक है, फोल्डर पॉइंट के तौर पे भी जाते हैं, जो कि आपके आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटैंशिएट करते हैं, ठीक है। आइडिया क्या हो गया कि भाई देखो, फूड सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी आर हाईली कोरिलेटेड, काफी ज्यादा कोरिलेटेड है। इसके पीछे एग्जांपल देता हूं, देखो 2021 में 828 मिलियन पीपल हंगर से अफेक्टेड थे, है ना, हंगर से अफेक्टेड थे, बट इसमें मेजोरिटी कौन थे? मेजोरिटी वेयर विमेन, मेजोरिटी वेयर विमेन। तो अब खुद देखो एक लिंक बैठा बैठा। दूसरा जो पॉइंट है, जेंडर इनइक्वालिटी एंड माल नॉरिशमेंट, नेशंस विद हायर जेंडर इनइक्वालिटी, फॉर एग्जांपल येमेन, सियरा लियोन, चैड, इन सभी में लोएस्ट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन देखने को मिला है, क्योंकि फीमेल खुद नहीं मालूम कि भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो बेचारी भूखी रहती है ना, तो उससे जो बन पड़ता है वो कर देता है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा ये भी ऐसा देखा गया है, फीमेल बियर वुमेन बियर बिगर बर्डन, जब ऐसा देखा गया है, जब दोनों मेल और वुमेन, है ना, दोनों ही फूड इनसिक्योर हो, जब घर में आर्थिक संकट हो, खाद्य संकट हो, तो उस केस में मेन जो होते हैं, आदमी जो होते हैं घर के, वो छोटे छोटे मील खा लेते हैं, बट फीमेल्स मील्स ही स्किप कर जाती हैं, वो अपना खाना मेल को खिला देती हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, वुमेन अक्सर देखा गया है काफी बड़ा बर्डन उठा रही होती हैं। इसके अलावा वुमेन एम्प्लॉयड experience less food insecurity, and that is why you should ask your husband, वाइफ, योर डॉटर, या जो भी मतलब आपके घर में जो भी औरतें हैं, उनको जरूर बोलना चाहिए कि आप काम करिए, आप काम करिए। इससे होता क्या है, कॉन्फिडेंस आता है, वो अपना भी केयर रख पाती हैं बेटर तरीके से, और उस केस में फूड इनसिक्योरिटी कम होती है, ठीक है, क्योंकि एक तो पहले इनकम ऑगमेंट हो जाएगी, फीमेल कम कमा रही है तो, है ना। दूसरी चीज, जब वो भी कमाएगी तो ऑब्वियसली बात है, शी विल हैव बेटर अवेयरनेस, ज्यादा अच्छे से उसको आइडिया होगा। women are more likely to live in poverty, also their work is underpaid, not paid at all। ध्यान रखिएगा, हाउस वाइफ होना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है, बट कोई उसको तवज्जो नहीं देता है, लोग बस ये बोल देते हैं कि यू आर बर्डन, है ना। ये बहुत गलत चीज हो जाती है, ध्यान रखिएगा, बहुत गलत चीज हो जाती है ना। तो वुमेन आर मच मच मोर लाइकली टू लिव इन पोवर्टी। तो वीडियो हो जाती है तो भी आप देखिए, फीमेल का अगर वो काम नहीं कर रही है तो घर में क्या हालत कर देते हैं लोग, है ना। ध्यान रखो, ये सोसाइटी है, इसको समझना जरूरी है, और इसीलिए जेंडर इक्वालिटी और जेंडर एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। ग्लोबली की बात करता हूँ, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को, है ना, राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। यूएन वुमेन भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ये सारे इनिशिएटिव लिए गए, ठीक है। तो इसके अलावा आपका SDG 2 जो है ना, SDG 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2,
ये जीरो हंगर की बात करता है। ध्यान रखिए SDG 2 किसके बारे में बात करता है? जीरो हंगर की। और अगर आपको जीरो हंगर चाहिए जिसमें न्यूट्रिशनल हंगर भी शामिल है या हिडन हंगर भी शामिल है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वुमेन को एम्पावर करो। ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी चल रहा है रेगुलर बेसिस पे। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी टाइम टू टाइम पब्लिश किया जाता है। ठीक, इंडिया में मैं बात करता हूँ तो पोषण अभियान की हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान में क्या है कि आप लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन और वेरी इनफैक्ट मतलब जो बच्चा होता है ना 5 साल तक का बच्चा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, चैनल कई सारे हो सकते हैं, चैनल मोस्टली आंगनवाड़ी होता है। ध्यान रखिए, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड इनफैक्ट तो ये तीनों को आप पोषण प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा आया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने का एक स्कीम था, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को। ठीक है, इसमें 5,000 रुपीज देने का प्रोविजन था जब मदर अपनी अर्ली प्रेगनेंसी को रजिस्टर करवाती है। ठीक है, फिर जब बच्चा मतलब का पोस्ट नेटल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो उसमें फिर आपका एंटीनेटल एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें फिर कुछ सर्टेन अमाउंट दिया था। और एंड में लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है वो बच्चा जब बर्थ रजिस्टर होगा साथ साथ उसके जो वैक्सीनेशन होगी तब दिया जाता है। तो टोटल अमाउंट जो मिलता है वो करीब करीब 5,000 मिलता है। इससे कई सारे स्पिल ओवर इफेक्ट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब फीमेल आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो उसे काम करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज ऐसा देखा गया था, फीमेल जो प्रेग्नेंट है वो 8-9 मंथ तक काम कर रही है, जब तक एकदम मतलब 2 दिन नहीं बचा, 3 दिन नहीं बचा उसके डिलीवरी के। कैन यू थिंक ऑफ दैट? फिर गरीबी इतनी है ना? तो ध्यान रखना, 5,000 कैन बी ए वेरी बिग रिलीफ। दूसरी चीज, इससे न्यूट्रिशनल कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं। मैं ये नहीं कहता 5,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, खूब सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, नहीं, बट एटलीस्ट कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा। इसके अलावा विज्ञान ज्योति स्कीम, दोस्तों ध्यान रखना, छोटी छोटी बच्चियों को, गर्ल चाइल्ड में हम स्टेम का के प्रति उनका रुझान है ना बढ़ाना चाह रहे हैं। वी वांट मोर वुमेन इन स्टेम फील्ड। स्टेम मीन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें अक्सर देखा गया है जेंडर रेशियो बहुत स्क्यूड है, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियां भी इसमें आगे बढ़ें। अभी ये जो स्कीम थी मोस्टली JNV में चल रही थी, स्टार्ट की गई थी जवाहर नवोदय विद्यालय से स्टार्ट की गई। फिर आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ध्यान रखना, ये जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बहुत सारे पार्ट थे और इसके साथ अभी बहुत ज्यादा ये न्यूज में भी था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था 80% ऑफ दिस फंड, 80% ऑफ फंड हैज बीन स्पेंट ओनली ऑन एडवर्टाइजमेंट। ये कौन सा काम कर रहे हो भैया? एडवर्टाइजमेंट एंड अवेयरनेस। तो मतलब आप तो पूरा स्कीम गायब कर रहे हो, है ना? ग्राउंड वर्क रियली में कुछ करने के बजाय, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के बजाय आप क्या कर रहे हो? बस एडवर्टाइज कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो, बस यही चीज कर रहे हो। तो इसमें कहा जा रहा है ऐसा कि करप्शन या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ है। ठीक है, तो अभी ये मुद्दा उठ रहा है पार्लियामेंट में और भी जगहों पे। आई होप कि मीडिया चैनल्स भी इसको बहुत जल्दी पकड़ेंगे थोड़ा। ठीक है, और हालांकि ये भी कहा गया है कि देखो अभी तक जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर हैं, उनका भी ये कहना है कि देखो अभी तक जो था प्रॉब्लम ये थी कि अवेयरनेस ही नहीं, इसीलिए जो स्कीम या ग्राउंड पे वर्क नहीं कर पा रही थी। अब जब अवेयरनेस बढ़ गई है, काफी कुछ अवेयरनेस हो चुकी है, तो अब हम ग्राउंड पे देखेंगे कि डाइवर्जन अब ज्यादातर इस तरफ हो रहा है, मतलब ऑन ग्राउंड ज्यादा वर्क आपको दिखेगा। ठीक है, अगले आने वाले कुछ सालों में। इसके बाद महिला ई हार्ट। दोस्तों ध्यान रखना, ये दो चीजों पे मतलब बना हुआ है। पहली चीज डिजिटल इंडिया है ना, एंड देन स्टैंड अप इंडिया। ध्यान रखना, स्टार्टअप नहीं बोल रहा हूँ, स्टैंड अप बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो स्कीम्स को मर्ज करके हमने महिला ई हार्ट बनाया है। महिला ई हार्ट का बेसिकली क्या है? स्टैंड अप इंडिया में SC ST एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि भाई देखो आपको बेहतर से बेहतर करना है। ठीक है, इनके लिए बहुत सारी सब्सिडी और भी सारी चीजें दी गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया में आपको हर चीज डिजिटल लेके जाना है। तो मार्केटिंग, महिला ई हार्ट जो है, हार्ट का मतलब होता है मार्केट प्लेस, हार्ट का मतलब होता है मार्केट प्लेस, कॉमन मार्केट प्लेस। महिला ई हार्ट में जो महिला उद्यमी है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एंड मार्केट देयर प्रोडक्ट यूजिंग महिला ई हार्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण कदम था, काफी अच्छा कदम था। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर स्कीम भी चल रही है। दोस्तों ध्यान रखना, वन स्टॉप सेंटर स्कीम भी चल रही है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम क्या है बेसिकली? तो ये जो स्कीम है, ये आपकी बेसिकली हर तरह से किसी भी डिस्ट्रीब्यूट वुमेन की हेल्प करने के लिए, हर तरीके से, इन द सेंस कि सपोज करो कोई रेप विक्टिम है तो उसको टेम्पररी शेल्टर देना, उसकी प्राइवेट लाइफ को काउंसिल करवाना कि भाई देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। कोई फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है ना, डाउरी डिमांड से शिकार हो रही है, उस केस में यहाँ पे जा करके कोई महिला सेंटर मांग सकती है। विकास मीडिया पे इसका बहुत अच्छा आर्टिकल है,
बट मैं एक चीज जरूर कहूंगा दोस्तों, आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, विकासपीडिया पे जरूर पढ़ो, और साथ ही साथ इस स्कीम के डार्क साइड से पढ़ो। डार्क साइड के लिए कुछ ऐसा नहीं है आपको कुछ मनगढ़ंत कहानी बनानी है, नहीं, जस्ट गो ऑन विकीपीडिया, रोल स्क्रॉल टू द बॉटम, वहां कुछ कमेंट्स लिखे हुए, डू रीड अबाउट दैट, है ना। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा वन स्टॉप सेंटर कितना इफेक्टिव है, क्या काम कर रहा है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, आपको एज अ ब्यूरोक्रेट इन सारी चीजों को रिफॉर्म करना है, एंड कुछ नहीं, आपको इंटरव्यू में जब बोलना है तो आपको इन्हीं चीजों पे बात करनी है, ठीक है। यू नीड नॉट पुट अप योर ओन ओपिनियन, आप सीधा सीधा बस इतना लिख दीजिए कि विकासपीडिया के नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके देखिए कितने लोगों को हेल्प मिला है, बाकी डेटा तो आप छोड़ दीजिए। तो अपने आप ये चीजें प्रूव हो जाती हैं, उसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दिस माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट आई एंड दिस सेशन। आई होप आपने कुछ नया सीखा है, और जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो एक बहुत जेंडर सेंसिटिव, कास्ट सेंसिटिव, और जो सोसाइटी को सेंसिटिव तरीके से ध्यान रखते हुए उसके रिफॉर्म के लिए काम करेंगे। विद दैट आई एंड दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, हमारा एजुकेटेड सेपियंस जो प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है educatedsapiens.in, वहाँ पे आपका CSET हिंदी में लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो हमारा CSET के अलावा हमने इथिक्स की टेस्ट सीरीज और ऐसे की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। इथिक्स का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए रखा गया है। गो अहेड, रजिस्टर एंड प्लीज गो वॉच इट आउट, है ना। विद दैट आई एंड दिस सेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।